हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। हम आज 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 3.1 हमने जो स्टार्ट किया है ना, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। 3.1 का हमने 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी 6 के ऑनवर्ड 7, 8, 9 और 10 करने वाले हैं। तो प्लीज़ साथ में बने रहिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ट्रिकी क्वेश्चंस है, 10th वाला तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इसलिए साथ में बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चैम 7th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ ओ इफ एंगल सी इज इक्वल टू 70 फाइंड द मेजर्स ऑफ ए ओ बी। देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर बना ली है, ये फिगर बना ली है। इसमें क्या बताया है कि ट्राइंगल है ए बी सी और ए और बी का बाइसेक्ट जो करता है ना, वो जाके मिलता है ओ पे। आपको दिया है सी का वैल्यू है 70, आपको ओ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी ए ओ बी का ये वाला। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, साथ में बने रहिए। देखिए क्या दिया है आपको, तो दिया है एंगल ओ ए बी, ये वाला, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों सेम हो गए, है ना। ये अगर 25 का तो ये भी 25 का, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये 30 का है तो ये भी 30 का, यानी 60 का अगर होगा तो बाइसेक्ट हो जाता है ये। तो आपको क्या दिया है, देखिए हमने पहले क्या लिखना है, ए ओ बी और ए ओ सी दोनों इक्वल हो गए। ये वाला ए ओ बी ये वाला एंगल और ए ओ सी ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है बी ए सी को, ये बी ए सी को बाइसेक्ट कर दिया। ये हमने फर्स्ट लेबल कर दिया इसको इक्वेशन। ठीक है, फिर वैसे ही इधर इस तरफ ओ बी ए एंड ओ बी सी, ये ओ बी ए ये वाला एंगल और ओ बी सी ये भी हाफ हाफ होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि आर ओ जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है ए बी सी को, ये ए बी सी को, बी ओ है ये। ठीक है चैम्स, ये सेकेंड हमने इक्वेशन लेबल कर दी। अब ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी हम ले रहे हैं। अब देखिए ए बी सी का अगर लेते हैं हम, तो ये एंगल ए बीच में है, देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ट्राइंगल ले रहे हैं हम ना, तो इसको हम ट्रिपल नाम से ले रहे हैं। तो क्या नाम है, बी ए सी ले लिया, ठीक है, तो ए बीच में आ गया, ए बी सी ले लिया तो बी बीच में आ गया, बी सी ए ले लिया तो सी बीच में आ गया। ये कितने के हैं, 180 डिग्री के, क्योंकि एंगल के 180 डिग्री के होते हैं ना ट्राइंगल के तीनों भी एंगल्स। अब देखिए वैल्यू पुट ऑन करते हैं। हमको दिया है एंगल बी ए सी, हमको क्या दिया है कि ये जो है नंबर ए सी बी, सी जो है 70 का है ना, तो उसकी ए सी बी की हमने 70 लिख दिया। अब ये दो बचे हुए एंगल्स हैं, दोनों बी ए सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 प्लस में है तो यहाँ पे आके -70 हो गया। 70 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 110। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा था ना ए बी, एंगल बी ए सी जो है हाफ है, इसकी जगह पे बी ए सी की जगह पे हम हाफ बी ए सी ले सकते हैं और ए बी सी का भी हाफ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये नंबर चाहिए है इसलिए हमको हाफ ले लेना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल, अभी देखिए हमने हाफ लेने के बाद में यहाँ पे क्या किया, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, क्योंकि बी ए सी का हाफ क्या है हमने यहाँ पे किया है ना, हाफ हाफ हो जा रहा है, दोनों कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं, बी ए सी का हाफ ये वाला, तो हमने ओ ए बी ले लिया, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन लेके। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को लेके हमने ये सॉल्व करना है। तो एंगल ओ ए बी ए सी का हाफ है, देखिए हमने लिखा है ना, दोनों हाफ हाफ है, और ओ बी ए बी सी का हाफ है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख ले रहे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ बी ए सी की जगह पे हमने ओ ए बी लिख लिया और हाफ ऑफ ए बी सी की जगह पे हमने एंगल ओ बी ए लिख दिया। ठीक है, हम तीनों को भी 180 हाफ कर रहे हैं, तो ये 110 है हमारे पास जो आया है ये नंबर, 110 इज इक्वल टू हाफ करेंगे तो ये 55 हो जा रहा है। 5 10 2 5 10, 2 5 10, हमारे पास कितना आ गया, दोनों भी ओ ए बी कितने के आ गए, 55 के। ये हमने थर्ड लिख दिया और ये हमको कहाँ से मिला, ये हमने लिया है इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ओ ए बी, ये छोटा वाला, हमको यही फाइंड आउट करना है ना। अब हमने ए फाइंड आउट कर लिया 55 है, बी फाइंड आउट कर लिया 55 है, सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, तीनों भी जो होते हैं 180 के होते हैं, 55 110 हो गया, तो ओ भी कितने का हो जाएगा, जो एंगल जो है ओ है
ये 55 के हो गए, तो 110 हो गए। तीनों एंगल कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं चैम्प्स, ठीक है ना। तो 180 में से 110 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 70। तो हमने यहाँ पे लिखना है, देखिए, इन ट्राइंगल OAB, एंगल OAB प्लस एंगल OBA और एंगल OAB, ये देखिए A, B और O, ये तीनों बीच में आना चाहिए, इज इक्वल टू 180। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। वैल्यू पुट ऑन कर दी हमने, अभी ऊपर निकाला है OAB और OBA, तो इनकी दोनों की वैल्यू लिख दी 55 और AOB हमको नहीं पता है, वो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर दिया तो 110 हो गया, प्लस एंगल AOB लिख दिया यहीं पे, 180 ऐसे लिख दिया। अब एंगल OAB हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180, ये प्लस में तो यहाँ के माइनस, 180 में से 110 माइनस हुआ तो कितना बच गया चैम्स? 70। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमको यही दो फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कर लिया, यही मेन था हमारा, ठीक है ना, ये फाइंड आउट कर लिया। वेल गुड, समझ में आ गया चैम्स। चैम्स हमारा 8th क्वेश्चन है, इन द फिगर लाइन AB, लाइन CD आर पैरेलल एंड लाइन PQ इज़ द ट्रांसवर्सल। देखिए AB और CD जो है वो पैरेलल लाइन है और जो है PQ इस पर ट्रांसवर्सल है। रे PT, ये रे PT जो है ये बाइसेक्ट, और रे QT, ये दोनों बाइसेक्ट कर रही है BPQ को और PQD को, यानी BPQ को बाइसेक्ट कौन सी कर रही है? तो PT कर रही है, और PQD को कौन सी कर रही है? तो QT कर रही है, ठीक है चैम्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको प्रूव करना है इसमें मेजर ट्राइंगल एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री का है, आपको ये प्रूव करना है बस, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपने प्रूफ लिख दिया पहले, टू प्रूफ क्या करना है आपको? ट्राइंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है आपको। अब देखिए पहले तो हमको ये क्या क्या बताया है वो देख लेते हैं। तो आपको ये देखिए TPB देख पा रहे हैं ना? हाँ, TPB जो है ये, और TPQ ये हाफ ऑफ हो रहा है, किसका? क्यों? क्योंकि BPQ का हाफ है, क्योंकि रे PT जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल BPQ को, ये दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली रे बाइसेक्ट करती है, यानी ये दोनों हाफ ऑफ हो गए ना, BPT और TPQ, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी लिखना है, PQD को हाफ कौन सी कर रही है? QT बाइसेक्ट कर रही है, देयरफॉर PQT और TQD ये दोनों हाफ ऑफ हो गए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब लाइन AB लाइन CD ये जो है ये पैरेलल है, एंड PQ इज़ द ट्रांसवर्सल। अब ऐसे होने पे क्या हो रहा है? इंटीरियर एंगल हो रहा है, देखिए ये BPQ और PQD ये जो है इंटीरियर एंगल आ गए। ये दोनों एंगल जो क्या होते हैं? ये 180 डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखिए BPQ की जगह पे हम हाफ ऑफ, हमको जो लेना है ये वाला, ठीक है। तो BPQ की जगह पे हम हाफ ऑफ PQD ले सकते हैं, हाफ ऑफ कर रहे हैं ना इसका, दोनों का भी, तीनों को भी हम हाफ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको? हमने एंगल BPQ ले लिया, एंगल PQD ले लिया, इज इक्वल टू 180, ये इंटीरियर एंगल्स है। अब हम तीनों को भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द हाफ कर सकते हैं हम। ये हाफ ऑफ BPQ क्या है? हमने यहाँ पे लिया है हाफ ऑफ BPQ इज इक्वल टू क्या आएगा? तो हमने TPQ ले लिया, ये हाफ BPQ की जगह पे, हाफ ऑफ BPQ की जगह पे हमने TPQ ले लिया, और हाफ ऑफ PQD की जगह पे हमने ये हाफ ऑफ TQP ले लिया, ये वो दोनों, ठीक है, ले सकते हैं। अब ये देखिए हाफ कर दिया इसको भी, तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू 90। ये कब होता है? ये इसको थर्ड ये हमने लेबल कर दिया, थर्ड इक्वेशन। अब ये TPQ, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये TPQ, यही आपको प्रूफ करना है, 90 का है, तो इसी को लेके करना पड़ेगा। इन तीनों के हम प्लस कर लेते हैं, तो TPQ, QTP और QPT, इन सबको अगर प्लस कर देते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या आ गया? एंगल TPQ प्लस एंगल TPQP, यानी देखिए PQ और T बीच में आना चाहिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री। अब ये कैसे आ गया? हमने यहाँ पे TPQ और TPQ और TQP ये 90 डिग्री के हैं, यहाँ पे करा ना हमने यहाँ पे,
टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी इज इक्वल टू 90। तो ये थर्ड था, हमने लिख दिया 180 फ्रॉम थर्ड। ठीक है, ये दोनों मिला के हमने 90 डिग्री लिख दिया दोनों की जगह पे। अभी हमको पी टी क्यू फाइंड आउट करने का है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 में से 90 माइनस हो गया तो 90 आ गया। देयरफॉर मेजर ट्राइंगल एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। ठीक है चैम्प्स, हमने ये दोनों की जगह पे इसको लिख लिया। यहाँ पे था ना टी पी क्यू और टी क्यू पी, उसकी जगह पे हमने सिर्फ 90 लिख लिया। और अब इसको ले लिया, ऐसे 180 ले लिया। ये फाइंड आउट करना है, 180 में से 90 यहाँ पे गया तो माइनस हो गया 90 माइनस होने पर 180 में से 90 बच गया। तो ये प्रूफ हो गया, हमको 90 का ही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, 90 डिग्री का है। ठीक है चैम्प्स, हमारा 9th क्वेश्चन है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन शो इन द फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये हमको दिया है एक फिगर। अब देखिए, ये लीनियर पैर से तो हम सी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है 70 का। लीनियर पैर यानी सप्लीमेंट्री होते हैं, सी और 100 जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री के, 100 माइनस किया 180 में से तो 80 आ गया। यहाँ पे देखिए एक्स का साइन बना रहा है, एक्स का साइन बनाने पे क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। तो ये 70 है तो बी भी 70 हो गया, ये 70 आ गया, ये 80 आ गया। एक ट्राइंगल के मेजर्स कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं चैम्प्स। तो 70 और 80 को प्लस कर देंगे, 150 आता है। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ए आ गया 30 डिग्री का। तो हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर एंगल प्रॉपर्टी है ये। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस 100। ये प्लस में 100 है तो यहाँ पे आके माइनस हो गया। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री है। फर्स्ट हमने इक्वेशन ले लिया। अब बी वाला देख लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 70, क्योंकि बताया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो यहाँ पे लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल में क्या है, तो एक ए है, एक बी है और एक सी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि द सम ऑफ द ऑल मेजर्स ऑफ द एंगल आर 180 डिग्री। ठीक है चैम्प्स, अब हमको बी की वैल्यू पता है 70 हमने ले लिया, सी की वैल्यू हमने 80 निकाली है, इज इक्वल टू 180। हमको ए फाइंड आउट करना है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 80 प्लस 70 कितना होता है चैम्प्स, 150 डिग्री का होता है, इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150। एंगल ए कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। हैंस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 70 एंड सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमको फाइंड आउट करना था, सो इजीली फाइंड आउट हो गया चैम्प्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैम्प्स जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको अच्छे से मिल सके, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब कर लेते तो आपको वीडियो भी फ़ौरन मिल जाते हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू। प्रैक्टिस करने पे ही आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं चैम्प्स। हमारा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है। आपको अगर समझ में आता है तो यूज़फुल लगता है लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ वो भी कमेंट करिए। हम लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं। हमको समझ में आता है कि हमारे जो चैम्प्स देख रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी देखने में भी और उनके साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। प्लीज़ आप अगर हमको मोटिवेट करेंगे तो हमारा भी और हमारा मॉरल बूस्ट हो जाएगा चैम्प्स। ठीक है, तो हम अब 10th वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इन द फिगर लाइन डी इज़ पैरेलल टू लाइन जी एफ। लाइन डी इज़ पैरेलल टू लाइन जी एफ। ये जी एफ है, इसके पैरेलल लाइन है। और रे ई जी ये बाइसेक्ट कर रही है डी ई एफ को। ठीक है, और दूसरी एफ जी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है डी एफ एम को। आपको प्रूफ करना है डी ई जी, ये डी ई जी जो है वो हाफ है ई डी एफ का। ई डी एफ इसका हाफ है, ई डी एफ का हाफ है डी ई जी। ठीक है, ये प्रूफ करना है, बहुत इजी है, ये भी आराम से देख लेते हैं। चैम्प्स देखिए हमने लिख दिया हमको क्या प्रूफ करना है। तो हमने लिख दिया फर्स्ट वाला हमको प्रूफ करना है एंगल डी ई जी इज़ हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। देखिए डी ई जी ये वाला
और ई डी एफ के हाफ है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला ये है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग। डी ई जी जो है, डी ई जी और ये एफ ई जी, ये डी ई जी और ये एफ ई जी, ये हाफ हाफ है, दोनों इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, इनको हमको दिया है ई जी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने इनको लिख दिया कि दोनों एक्स है। हमको ये प्रूव करना है तो हमने इसको एक्स एक्स ले लिया, चैम्स, ठीक है ना। जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो आराम से प्रूव कर पाते हैं। अब वैसे ही हमने ले लिया कि एंगल जी एफ डी, जी एफ डी, ये जी एफ डी और जी एफ एम, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए जी एफ डी और जी एफ एम बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमको गिवन है ना, कौन सी एफ जी जो है रे वो बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको हमने वाई वाई ले लिया। ये वाई वाई हो गए और ये एक्स एक्स हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी देख लीजिए, ये लिख लिया हमने। अब हमको ये पता है कि दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है और इनका बाइसेक्टर क्या है, डी ई और एफ जी, ये जो है पैरेलल लाइन से, इनका बाइसेक्टर क्या है, तो डी एफ जो है इनका बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखिए टाइम्स, देखिए ये लाइन डी ई और लाइन एफ जी, ये दोनों पैरेलल हमको गिवन है, ये जी एफ और एफ जी जो भी बोल सकते हैं आप। और इनका अगर आगे बढ़ाते हैं ये, तो इनका ट्रांसवर्सल कौन सा आ रहा है, तो लाइन डी एफ इनका ट्रांसवर्सल आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लेंगे और इस वजह से ये क्या हो रहा है, जब ट्रांसवर्सल आ रहा है तो पैरेलल लाइन का, तो ई डी एफ और ये ई डी एफ ये एक, और डी एफ जी या एफ जी डी, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए जेड का साइन बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। जेड साइन बना रहा ना, तो ई डी एफ और डी एफ जी ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने अल्टरनेट एंगल है। एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ डी, अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ देखा है ई डी एफ इज इक्वल टू हम वाई ले सकते हैं। क्यों? कि हमने यहाँ पे जी एफ डी लिया है, जी एफ डी वाई के बराबर है, तो हम अब जी एफ डी जो है वो ई डी एफ के बराबर है। ई डी एफ और जी एफ डी इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे ये ले सकते हैं ना, तो y ले लिया हमने यहाँ पे, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। और ये हमको कैसे पता चला, तो हमने इक्वेशन 2 से इसको पता किया है, ठीक है। क्या पता किया हमने, तो ई डी एफ और हमने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया जी एफ डी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। हम जी एफ डी अगर हमारा y है तो ई डी एफ भी तो y हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ई डी एफ इज इक्वल टू वाई डिग्री, ये थर्ड हो गया। चैम्स देखिए, अब यही हमको डी ई और जी एफ, ये जो पैरेलल लाइंस है, इनका ये ई एम अब ट्रांसवर्सल लेना है, ठीक है। हमको अपने हिसाब से इसको लेके चलना है। तो डी ई और ये एफ जी तो हमको दिया है कि दोनों भी पैरेलल लाइंस है, और इनको आगे तक बढ़ाते, अगर ये देखिए ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, तो इनका ये ट्रांसवर्सल होता। ट्रांसवर्सल होने पर देखिए करस्पॉन्डिंग साइड आ रहा है ये, तो डी ई एफ और जी एफ एम ये करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है जैम्स। हमने लिख दिया लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ एंड ई एम इज़ दैट ट्रांसवर्सल, ये गिवन है, हमको दिखाया है हमको। देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम, अभी बताया मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं। अब देखिए उसके आगे है ये एडिशनल एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लेना है आपको, तो क्या होती है उसमें, डी ई जी और एफ ई जी इज इक्वल टू जी एफ एम होता है, ठीक है। चांस देख लेते हैं ये भी, देखिए यहाँ पे डी ई जी और एफ ई जी ये दो है ना, ये जो है एक्स एक्स हमने लिया है ना, डी ई जी और एफ ई जी, ये एडिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये एफ जी एम के जी एफ एम के बराबर है ये वाले में, ठीक है। आपकी कौन सी है, तो ये है एडिशन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये दोनों को प्लस करेंगे, डी ई जी और एफ ई जी को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है, जी एफ एम, ये एडिशन प्रॉपर्टी होती है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये दोनों एक्स एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो लिख के कर देते हैं, वैल्यू लिख दिया, डी ई जी की वैल्यू है, एंगल डी ई जी की वैल्यू एक्स और एंगल एफ ई जी की वैल्यू है एक्स, और जी एफ हमने लिया था वाई। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 and 2, इसीलिए हम जो है इक्वेशन के नंबर लेवल करते कि हमको आराम से बता कर सकें हम लोग, ठीक है चैम्स।
तो ये हो गया x प्लस एक्स 2x हो गया इजिकल टू y हो गया, x इजिकल टू हाफ ऑफ y होता है। ये देखिए कुछ नहीं यानी 1y है ना, y इधर चला गया, ये 2 इधर से इधर आ गया तो हाफ हो गया। देयरफॉर एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF फ्रॉम 1 and 3। अब 1 और 3 से थ्रू हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ EDF। यही हमको प्रूव करना था चैम्स। चैम्स देखिए क्या होता है, हमको दिया कुछ बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको क्या यूज़फुल है वो लेके करना होता है, ठीक है ना चैम्स। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया 1 and 3 के थ्रू कि एंगल DEG जो है हाफ है एंगल EDF के, ठीक है चैम्स। सेकेंड आपका दिया है, आपको प्रूफ करना है कि EF इज इक्वल टू FG, ठीक है। EF और FG देख लेते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि EF इक्वल है FG के, ठीक है। चैम्स देखिए हमको प्रूफ करना है EF और FG इक्वल है, ठीक है। तो हम देखिए अब इसमें हमको जैसे बताया है DE और FG इस पैरेलल लाइंस और उनका ट्रांसवर्सल आप ले रहे हैं हम EG। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमको ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम काम करते हैं चैम्स, ठीक है। तो DE और FG ये पैरेलल लाइंस है, उनका अब जो है EG जो ये है ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एंगल्स कौन से बन रहे हैं, तो DEG और EGF, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन GF एंड लाइन GE इज देयर ट्रांसवर्सल, और एंगल DEG और एंगल FGE अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए इक्वल है, वो कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, लिख लीजिए। ये फोर्थ हो गया, हमने इक्वल इसको फोर्थ ले लिया। अब देखिए हमने FGE, ये FGE है चैम्स, और DEG हमने आगे सपोज किया था फर्स्ट वाले में कि ये x है, और हमने यहाँ पे बता दिया कि DEG इक्वल है FGE के। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू x। ये हमने फिफ्थ इसको लेबल कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। अब ट्रायंगल जो होता है कितने 3 चीज़ से मिलके बनता है ना। अब इसमें हमने एंगल बना दिया, एंगल FEG और एंगल FGE। अगर ये देखिए एंगल E जो है F, ये जो साइड्स आ रही हैं ये भी साइड आ रही है, ठीक है। ये साइड आ रही है, हमने G और E को कैंसिल कर दिया, तो ये EF और ये FG, ये वाली साइड और ये वाली साइड कन्वर्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू से ये इक्वल आ रही है। हमको यही प्रूफ करना था कि देयरफॉर EF इज़ इक्वल टू FG, हैंस ये भी प्रूफ्ड। चैम्स आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ये भी हमको मोटिवेट करता है, हमको बताता है कि नेक्स्ट वीडियो हमको कैसे बनाना है, जिससे हमारे चैम्स राज़ी हो जाए, हमको उनको खुशी हो जाए, वो समझ जाए अच्छी तरह से, ठीक है चैम्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।